नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी हमारे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी मैं बताऊंगा, ये वन लाइनर्स के रूप में मैंने इसमें आपको बताऊंगा मैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर, जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं वो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मतलब प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चंस है। जितने भी जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं जिसमें कि हिस्ट्री पूछी जाती है, ये सभी क्वेश्चंस उनमें पहले पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। लोहा व रक्त की नीति अपनाने वाला पहला भारतीय सुल्तान है बलबन। दोस्तों, लोहा रक्त की जो नीति थी वो बलबन ने शुरू की थी। भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान है, ये भी बलबन है। क्या शुरू करने वाला है? सिजदा और पैबोस। श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये जॉन विल्किंस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन विल्किंस ने जो हमारी गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, उनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन्होंने। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो ये वर्ण व्यवस्था जो है ये किस सभ्यता की देन है? तो आर्य सभ्यता की देन है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर, तो यह है कोलकाता में। पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पांच नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। जो इरिथ्रोसाइट्स नामक हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है, उसी की वजह से जो हमारा लाल रंग होता है। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? ठीक है, तो ये सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी, प्लानिंग फॉर इंडिया 1934 में। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो जो है उज्जैन में है महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी? तो जो भारत में जो बड़े बड़े बांध बन रहे थे, तो पंडित नेहरू जी को लगा कि ये जो बांध है इनकी वजह से हमारे भारत का बहुत विकास होगा। तो तो उन बांधों को, जो हमारे बांध थे, उन्हें आधुनिक आधुनिक भारत के मंदिर कहा था उन्होंने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के गुरु थे, उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को 1666 में। और ये कहाँ हुआ था? पटना, बिहार में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया, ये दो नाम दिए हैं हमारे देश को। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? तो संसद का सामना जो है चौधरी चरण सिंह को संसद का सामना नहीं करना गया था। और इनकी समाधि को हम कहते हैं किसान घाट। राज्यसभा में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे राज्यसभा के पहले सभापति थे। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई जी थे, जो गैर कांग्रेस संगठन का प्रधानमंत्री थे। और ये जो है जनता दल के प्रधानमंत्री थे, जो उनके दल का नाम था होता जनता दल। और ये शायद, जितना मेरा अनुमान है, नहीं शायद नहीं, पक्का, ये भारत के सबसे ज़्यादा उम्र वाले, मतलब सबसे बूढ़े टाइम, सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने थे हमारे मोरारजी देसाई। बीजक किसकी रचना थी? तो बीजक जो है कबीर दास की रचना थी। भारत का आखिरी अंग्रेजी वॉइसराय कौन था? तो भारत का आखिरी अंग्रेजी वॉइसराय था हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये जो है गांधी जी ने दिया था, करो या मरो का नारा, क्योंकि जब 1942 में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उस समय उन्होंने कहा था करो या मरो, क्योंकि ये हमारा लास्ट जो है, उन्होंने लास्ट क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ा संघर्ष शुरू करे थे उन्होंने, ये अब तो हमें आज़ादी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने ये वाला नारा दिया था 1942 में, करो या मरो। सेंट्रल ममस्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यह है एर्नाकुलम, केरल में। कन्याकुमारी शहर बसा है? तो कन्याकुमारी आपको पता है कि हम बोलते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो कन्याकुमारी भारत के सबसे दक्षिणतम शहर है, और यह तमिलनाडु में है। संघ शासित प्रदेश
दादरा और नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ठीक है, तो कभी अपने भारत का मैप आप ध्यान से देखना, तो हमारा जो गुजरात राज्य है और उसके नीचे आता है महाराष्ट्र राज्य। तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है हमारे दादर और नागर हवेली। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, चंदन की लकड़ी भारत में साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और जो चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, ये दो जो साउथ के स्टेट हैं, बहुत बड़े स्टेट हैं हमारे भारत के, तो इन दो स्टेट्स में चंदन की लकड़ी बहुत प्रमुखता से पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक। दोस्तों, रेशम में भी कर्नाटक बहुत ज़्यादा उत्पादित करता है रेशम। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दोस्तों, 6 क्षेत्र होते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ये शब्द याद रखना इसके बारे में। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? दोस्तों, याद रखना, ये इकलौता ग्रंथ है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है। यह है यजुर्वेद। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? सबसे पहले किया था गौतमी ने, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी शायद। फिर नंदा ने किया था, फिर यशोधरा ने किया था। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे, गोलमेज साइज का नाम गोलमेज लिखा है उन्होंने, गोलमेज सम्मेलन थे जो शायद लंदन में हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। और भारत के संविधान से संबंधित आगे क्या, कैसी सरकार बनेगी, क्या होगा भारत का भविष्य, उससे संबंधित ये सम्मेलन हुए थे लंदन में। तो इसमें भीमराव अम्बेडकर जी ने जो तीनों हुए थे, तीनों के तीनों में भाग लिया था। बाकी महात्मा गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। 1857 1957 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी, बहुत बड़ी क्रांति थी वो। उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? तो था पार्मस्टन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी की, जो कि सिख गुरु थे, उनकी मृत्यु के बाद जो सिख धर्म का नेतृत्व किया था वो था बंदा बहादुर ने। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक है E.M. फोस्टर, जो है इस पुस्तक के लेखक है। न्योग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपने ये सुना होगा, न्योग्रा फॉल्स, इसके बारे में सुना होगा आपने। तो ये हमारे जो है अमेरिका में स्थित है। अल नील समाचार शुरू किया अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, जो अब्दुल कलाम आज़ाद है, उन्होंने अल नील समाचार शुरू किया था, समाचार पत्र जो भी शुरू किया था। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? तो ये अरुंधति रॉय की है पुस्तक, द जिन ड्रिंकर्स। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो जो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन में शुरू हुई थी, तो ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो 1949 में चीन में लाल क्रांति शुरू हुई थी। कांसा मिश्रित, जो कांसा हम देखते हैं तो किससे किससे बना है? कांसा जो हमारा धातु है वो हमारा कॉपर और टिन से बना है। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है किस महासागर में है? तो आपको पता होना चाहिए, डिएगो गार्सिया जो है हिंद महासागर में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष पे बना? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे है और ये बना है 1963 ईस्वी में। सार्क की स्थापना कब हुई? जो सार्क सम्मेलन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म ये है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर को 1985 में। और कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। और अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। सामपेंस कहाँ के आदिवासी है? जो सामपेंस हैं, जो आदिवासी समूह है सामपेंस, वो है हमारे अंडमान निकोबार। तेनाली रामा किसके दरबारी कवि थे? तो आपने एक जो है टीवी पे भी एक सीरीज़ भी आती है, सीरियल भी आता है इसका, तेनाली रामा नाम से। उसमें आपको पता होगा कृष्णदेव राय के जो क्या थे, दरबारी कवि थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है?
जो धौलपुर हाउस जो है किसका कार्यालय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेशनल लेवल एग्ज़ाम देंगे तो ये तो बहुत पूछा जा सकता है आपसे। तो ये संघ लोक सेवा आयोग का है, संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी। 49th 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया में बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाने वाली हमारी समांतर रेखा है, समानांतर रेखा है। यह है हमारी अमेरिका और कनाडा के बीच। विवेकानंद स्मारक स्थित है, तो विवेकानंद का जो स्मारक है वो स्थित है हमारा तमिलनाडु में। एक्यूपंक्चर क्या है? सुई से इलाज करने का तरीका जो है एक्यूपंक्चर है। सुई से इलाज करने का तरीका जो कि चीन में इजाद हुआ है। आज का 49वां क्वेश्चन हमारा, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग है गुर्दे का कार्य करने के लिए, यानी हमारे शरीर के जो अंदर का भाग जो हमारे शरीर के गुर्दे हैं उनके लिए हम डायलिसिस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो पांचाल पंजाब नाम जाना जाता है। जो पंजाब का पुराना नाम पांचाल था और पंजाब को 5 नदियों के मिलन की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों ये आज के टॉप 50 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो फ्यूचर अपडेट है वो भी आसानी से मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।